मुस्लिम ब्रदरहुड की स्थापना 1928 में मिस्र में हसन अल-बन्ना ने की थी। इसका मुख्य उद्देश्य इस्लामी मूल्यों के आधार पर समाज और राजनीति का निर्माण करना था। जॉर्डन में यह संगठन 1945 से सक्रिय रहा है और कई वर्षों तक देश के सामाजिक कार्यों, चैरिटेबल संस्थाओं और राजनीतिक क्षेत्र में गहरा प्रभाव बनाए रखा। एक समय ऐसा भी था जब ब्रदरहुड की राजनीतिक शाखा इस्लामिक एक्शन फ्रंट जॉर्डन की संसद में प्रमुख विपक्षी दलों में से एक के रूप में भूमिका निभाती थी। साल 2025 के अप्रैल महीने में जॉर्डन सरकार ने एक चौंकाने वाला कदम उठाया। देश के सबसे पुराने और संगठित इस्लामी राजनीतिक संगठन मुस्लिम ब्रदरहुड की स्थानीय शाखा को आधिकारिक रूप से बंद कर दिया गया और इसकी सदस्यता पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जॉर्डन सरकार ने बताया है कि मुस्लिम ब्रदरहुड के कई सदस्य राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल थे और वे देश के भीतर आतंकी हमलों की योजना बना रहे थे। इन आरोपों के आधार पर सरकार ने संगठन के 16 शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार किया। उन पर देशद्रोह, साजिश रचने और विदेशी फंडिंग के जरिए अस्थिरता फैलाने के आरोप लगाए गए हैं। गिरफ्तार किए गए लोगों में संगठन के प्रवक्ता, वित्त शाखा के प्रमुख और कई धार्मिक सलाहकार शामिल हैं। मुस्लिम ब्रदरहुड संगठन ने सरकार के इन सभी आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। संगठन का कहना है कि सरकार ने यह कदम अंतर्राष्ट्रीय दबाव में उठाया है, खासकर अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात और मिस्र के दबाव में। विश्लेषकों के अनुसार जॉर्डन का यह फैसला केवल सुरक्षा का मुद्दा नहीं, बल्कि एक राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है। राजा अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली राजशाही सरकार लंबे समय से देश की स्थिरता बनाए रखने के लिए राजनीतिक विरोध को नियंत्रित करती आई है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में मुस्लिम ब्रदरहुड का प्रभाव लगातार बढ़ने लगा, खासकर शिक्षा, धार्मिक उपदेश केंद्रों और स्थानीय चुनावों में उनका प्रभाव उल्लेखनीय रूप से बढ़ा है। इस फैसले के तुरंत बाद मानवाधिकार संगठन एम्नेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच ने इसकी कड़ी निंदा की। वहीं मिस्र, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने जॉर्डन के इस कदम का समर्थन किया, क्योंकि इन तीनों देशों ने पहले ही अपने अपने क्षेत्रों में मुस्लिम ब्रदरहुड को आतंकी संगठन घोषित कर प्रतिबंधित कर रखा है। दूसरी ओर तुर्की और कतर ने इस फैसले का विरोध किया और कहा कि यह कदम इस्लामी राजनीतिक विचारधारा पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव और बढ़ा देगा। इस फैसले के परिणामस्वरूप जॉर्डन में धार्मिक राजनीति का क्षेत्र लगभग ठप पड़ गया है। कई विश्लेषकों का मानना है कि इसका असर राजनीतिक इस्लाम के भूमिगत पुनर्जन्म के रूप में हो सकता है, यानी संगठन पर प्रतिबंध लगने के बावजूद वह गुप्त रूप से फिर से संगठित हो सकता है। खासकर युवा पीढ़ी के बीच इस निर्णय को दमनकारी कदम के रूप में देखा जा रहा है, जो भविष्य में उन्हें कट्टरपंथ की ओर धकेल सकता है। जॉर्डन में मुस्लिम ब्रदरहुड पर प्रतिबंध केवल एक घरेलू राजनीतिक कदम नहीं है, यह मध्य पूर्व में राजनीतिक इस्लाम की स्थिति, इस्लामी आंदोलनों का भविष्य और पश्चिम समर्थित राजशाही शासन के नीति निर्धारण का नया अध्याय भी है। यह प्रतिबंध एक और सरकार को अस्थायी स्थिरता प्रदान कर सकता है, लेकिन दीर्घकालिक रूप से यह जॉर्डन के राजनीतिक भविष्य को और जटिल बना सकता है। इतिहास ने यह दिखाया है कि जब दबाव डाला जाता है, तो इस्लामी आंदोलन गायब नहीं होते, बल्कि उनका आकार बदलकर और गहन एवं गुप्त हो जाता है।